बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रात गए कप्तान ने बड़ा फैसला सुना दिया। इमरान खान ने 14 इत्तेहादी जमातों की मंजी ठोक दी। जरदारी पंजाब से नामुराद वापस, किसी ने मिलना भी गवारा ना किया। कप्तान ने सबको बेनकाब करके नया मैदान सजा लिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सियासत के गुरु इस वक्त चारों शाने चित्त हो चुके हैं। क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी जिसके बारे में ये कहते थे कि इसे सियासत नहीं आती, उसने इन तमाम जमातों को रोल कर रख दिया है। दोस्तों, तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 7 दिन के बाद असेंबली तहलील करने का जो फैसला किया था, उसकी हिकमत अमली भी सामने आ गई है। अगर कप्तान चाहते तो उसी वक्त असेंबली तहलील की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने वक्त लिया। उस वक्त के पीछे मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि मामलात क्या है। उस गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कप्तान ने क्या गेम खेली है। नून लीग इस कदर एक्सपोज हुई है कि अपने गले में उंगलियां मार मार के मिठाई निकालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, क्योंकि उन्हें एक दिन के बाद अंदाजा हुआ कि वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं और इमरान खान की गेम कामयाब हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दूसरी जानिब कप्तान ने तमाम लोगों को बेनकाब करने के बाद एक बार फिर उन्हें वार्निंग दे दी है और अवाम के सामने चेहरे बेनकाब करके एक बार फिर मैदान सजा लिया है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की सूबाई असेंबली का इजलास 11 जनवरी को तलब कर लिया गया है। पंजाब की सूबाई असेंबली का ये इजलास स्पीकर पंजाब असेंबली ने बुलाया है और इजलास का नया नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। कहा गया है कि 11 जनवरी को वज़ीर-ए-आला केस की लाहौर हाई कोर्ट में आइंदा समाअत के पेश नजर इसी तारीख को असेंबली का इजलास भी तलब किया गया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक असेंबली ना तोड़ने की यकीन दहानी की शर्त पर ही परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला बहाल किया है। ये भी पता चला कि चौधरी परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट में अगली समाअत से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे और एतमाद का वोट लेने के बाद असेंबली तहलील कर देंगे। इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे और एतमाद के वोट में ताखीर नहीं करना चाहते। हमारे तमाम मेंबरान परवेज इलाही को वोट देंगे। मुस्लिम लीग काफ के 10 इरकान है। इस तरह चौधरी परवेज इलाही को 187 इरकान की हमायत हासिल हो गई है। बताया जा रहा है कि परवेज इलाही के एतमाद के वोट के मामले में पीटीआई ने अपने इरकान असेंबली को वापस वतन पहुंचने की हदायत की है। पंजाब असेंबली में पीटीआई के चीफ वेब का कहना है कि तमाम इरकान असेंबली आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे। शमसा अली दुबई और वसीम खान बादुज़ई बरतानिया से वापस आएंगे। न्याज गशकोरी उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गए थे, वो भी वतन वापस आ रहे हैं। जबकि 2 इरकान असेंबली लियाकत बदर और हामिद यार हराज गुज़िश्ता रोज वापस पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, इमरान खान ने बड़े ही तरीके से सबकी मंजी ठोक दी और मिली भगत थी ये चौधरी परवेज इलाही की। इमरान खान की गेम को समझने में बड़े बड़े सियासतदान नाकाम हो गए। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले, जरदारी साहब जिनको पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने सूबाई असेंबली को खरीदने के लिए ब्रीफ केस भर के पैसों के दिए गए थे, वो पंजाब से नामुराद लौट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अंदरूनी जराये के हवाले से पता चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए से राब्ता किया गया, उनको ऑफर्स की गई, लेकिन किसी ने जरदारी साहब से मिलना तक नहीं गवारा किया। और जो बंदा जोड़ तोड़ और हॉर्स ट्रेडिंग का मास्टर समझा जाता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने उसको इतना गंदा कर दिया है कि वो पंजाब के अंदर एक भी एमपीए खरीदने में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चले कि पंजाब की सियासत के अंदर कुछ गैर मामूली तब्दीलियां हुई हैं। चौधरी निसार अली खान एक बार फिर सियासत में मुतहर्रिक हो गए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा कि इमरान खान का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है, उनके खिलाफ मैं कोई बात नहीं करूंगा। पंजाब में जो कुछ हो रहा है इस पर बहुत कुछ कह सकता हूं, मगर मुझे इससे दूर रखा जाए। रावलपिंडी में एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम अब किस किस्म का एहतसाब होगा, बचपन से यही सुन रहे कि एहतसाब हो रहा है, आइंदा इलेक्शन किस जमात से लड़ना है, हल्के की आवाम से मशवरे के बाद फैसला करूंगा। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा कि मैं अपने हल्के के लोगों की खिदमत करने का ख्वाहा हूँ। 5 साल सियासी तौर पर गोशा नशीन था, सियासत का आगाज वहां से करेंगे जहां बड़ी खिदमत का मौका होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि
तजियाकारों की जानिब से और बाखबर जराये का ये कहना है कि चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने वाले हैं, जबकि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में कुछ MNAs और MPs ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट हासिल करने के लिए इमरान खान से राबिता किया है। आप अगर हमें टिकट देने की यकीन दहानी करवाते हैं तो हम इनकी पार्टी को छोड़ देते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा है कि अपोजिशन के बगैर कोई जमहूरियत नहीं होती। क्या ये हमारी जमहूरियत के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? उन्होंने कहा, मैं टीवी चैनल पर नहीं जा रहा क्योंकि जब मैं पाकिस्तान के हक में बात करूंगा तो मेरी पार्टी मुझे गले से पकड़ लेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने भी गुज़िश्ता रोज हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की। वो अपनी पार्टी पर तनकीद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बल्दियाती कानून में तरमीम जल्दबाजी में की गई। उन्होंने कहा कि इतनी उजलत में तो आर्मी एक्ट में तरमीम नहीं होती जितनी जल्दबाजी में इस्लामाबाद में बल्दियाती कानून में तरमीम की गई ताकि बल्दियाती इलेक्शनों को मुलतवी करवाया जा सके। अगर हुकूमती इत्तेहाद को तमाम यूनियन काउंसिल्स में उम्मीदवार ही नहीं मिले तो इसमें इस्लामाबाद के शहरियों का क्या कसूर है? तो दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए कि हवाओं के रुख बदल रहे हैं। इस वक्त इमरान खान का तूती सर चोटकर बोल रहा है। इमरान खान को ज्वाइन करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद के मेंबर राबिता भी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान ने इन सब को न सिर्फ एक्सपोज कर दिया बल्कि उन्होंने मैदान भी सजा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स भी पूरे हैं और असेंबलियां तहलील करने का पक्का और पूरा इंतजाम कर रखा है। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन से भागने की जितनी मर्जी कोशिशें की जाए, ये असेंबलियां तहलील होंगी और पंजाब के अंदर भी इलेक्शन होंगे। और पंजाब में मैंने आपको बताया था कि ये इसलिए इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमती वजीर जितने भी हैं वो इस वक्त मरकजी हुकूमत में मौजूद हैं। अब वो अगर अपनी सीटें छोड़ते हैं तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी, इसलिए चाहते हैं कि पंजाब असेंबली तहलील ना हो। लेकिन कप्तान ने फैसला कर लिया है कि 11 जनवरी से पहले पहले अपनी तमाम तादाद को पूरा करके न सिर्फ एतमाद का वोट लिया जाएगा बल्कि असेंबलियां भी तहलील कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा भूंडा कदम उठाया गया है। मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शीरी मजारी ने कहा कि अगर इस पार्लियामेंट की थोड़ी सी भी साख रह गई थी तो गुज़िश्ता रोज सेनेट के चेयरमैन ने निकाल कर रख दी। अपने बयान में शीरी मजारी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने कोरम की कमी की निशानदही के बावजूद सवालिया निशानात पर मबनी तलब किए गए इजलास की सदारत की और बल्दियाती इदारों में तरमीम का बिल पास करके पार्लियामेंट की साख को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। डॉक्टर शीरी मजारी ने कहा कि PDM की क़यादत इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात से भी खौफजदा है, जिसकी निशानदही मुस्तफा नवाज खोखर ने भी की। तो दोस्तों, हुकूमत इस वक्त बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, वो बुरी तरह से पिट चुकी है। उन्हें नहीं अंदाजा कि वो कौन से कदम उठा रहे हैं। जब वो कदम उठा लेते हैं तो उसके बाद उन्हें अंदाजा होता है कि वो इमरान खान के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।